वेलकम टू एनएम क्लासेस प्रिय छात्रों। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। आप लोग कैसे हैं? कोरोना काल में अपना बचाव रखिए प्रिय छात्रों, तभी आपका लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। इसमें अब हम आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो बुद्ध के सिद्धांतों के मूल को आर्य सच्छानी अर्थात 4 आर्य सत्यों की संज्ञा दी गई है। इसमें अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग, सामाजिक आचरण संहिता और निब्बन या निर्वाण प्राप्त करने में व्यक्त किया गया है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रखना चाहिए। इसमें उनकी शिक्षाएं भी शामिल हैं। अर्थात बात यह है कि शिक्षाओं को शिक्षाओं के ही रूप में मानना चाहिए, उनको भगवान नहीं मान लेना चाहिए। आपके लिए अगर वह लाभदायक हैं, आपको निर्वाण की प्राप्ति में सहायक हैं, तो उतना तक मानिए। उनको कल्पना के तौर पर एक दैविक शक्ति मान लेना यह व्यर्थ है। तो ये छात्रों, पहला है बौद्ध धर्म के 3 स्तंभ हैं महत्वपूर्ण। पहला है बुद्ध, इसका अर्थ है प्रिय छात्रों संस्थापक या शिक्षक। दूसरा है धम्म, ये उनकी शिक्षाएं हैं। बुद्ध का अर्थ है शिक्षा, जैसे कहते हैं प्रिय छात्रों बुद्धम शरणम गच्छामि, तो इसका अर्थ यह है शिक्षक की तरफ जाइए, आप संस्थापक की तरफ जाइए जो आपका शिक्षक है। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, शिक्षाओं की तरफ जाएं। तीसरा संघम शरणम गच्छामि, संघ में शरण लें, संघ की तरफ जाएं और निर्वाण की प्राप्ति को प्राप्त करें। तो संघ क्या था प्रिय छात्रों? बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी की व्यवस्था जो धम्म उपासकों के मशाल वाहक के रूप में काम करते थे और बुद्ध के सिद्धांतों के प्रसार के मुख्य कारक भी थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से प्रिय छात्रों? पूछ लेता प्रश्न का भी है। तो पहला है इसमें कष्टों का सत्य अर्थात दुख। दूसरा है कष्टों के कारण का सत्य अर्थात समुदाय। तीसरा है कष्टों के अंत का सत्य, इसका अर्थ है निरोध। चौथा है कष्टों के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य अर्थात अष्टांगिक मार्ग। तो प्रिय छात्रों, इसमें अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग हैं, नहीं पूछता कभी प्रश्न में ये। फिर है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग प्रिय छात्रों क्या है? चरम आसक्ति और चरम वैराग्य के बीच का मार्ग है। निब्बान क्या है? नी और वान से मिलकर बना है निब्बान या निर्वाण। नी का अर्थ नकारात्मक है और वान का अर्थ है तीव्र लालसा या तृष्णा। इसका अर्थ तृष्णा या आसक्ति से दूर होना है प्रिय छात्रों। जब शरीर के रहते हुए इसी जीवन में निब्बान का अनुभव होता है तो उसे सोप दिशेसा निब्बान धातु कहते हैं। और जब कोई अरहत परिनिब्बान समाप्ति या अंतिम मृत्यु, इसका प्रयोग केवल प्रबुद्ध प्राणियों की मृत्यु के लिए किया जाता है, जैसे कि बुद्ध प्राप्त करता है उनके शरीर के विसर्जन के बाद भौतिक अस्तित्व के अवशेष के बिना, उसे अनुपदेशेसा निब्बान धातु कहते हैं प्रिय छात्रों। अब इसमें कुछ मुख्य शब्द संकल्पना है, ये कुछ शब्दावली है, ये पूछता है प्रिय छात्रों, आप इसे कहीं लिख लें। तो इसमें पहला है चैत्य या चौत्य, ये सन्यासियों की प्रार्थना का कक्ष होता था प्रिय छात्रों। दूसरा विहार मठ। तीसरा है प्रव्रज्या, ये पूछ चुका है। प्रव्रज्या क्या है, इसे आप ध्यान से सुने। एक व्यक्ति के घर से प्रस्थान होकर बेघर बनने व गुरु की देख रेख में नवदीक्षित या नव उदीक्षिता बनने को चिन्हित करने का समारोह। इसमें सिर मुंडवाना, गेरुए वस्त्र पहनना और यह शामिल था। यह पूरी घटना प्रव्रज्या कहलाती है प्रिय छात्रों। अगला है पवर्ना। पवर्ना बौद्ध धर्म का पवित्र दिन है जो चंद्र मास की अश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बारिश के मौसम की समाप्ति को चिन्हित करता है। कभी कभी इसे बौद्ध उपवास कहा जाता था। इस दिन प्रत्येक सन्यासी को सन्यासियों के समुदाय के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक था। और वस्सा, बारिश का मौसम के दौरान अगर कोई अपराध किया हो तो उसके लिए प्रायश्चित करना होता था प्रिय छात्रों, वह कहलाता था पवर्ना। अगला है उपासक। वह पुरुष अनुयायी जिन्होंने बुद्ध धम्म संघ में शरण ली लेकिन मठ संबंधी प्रतिज्ञा नहीं की है या नहीं ली है।
वह उपासक कहलाता प्रिय छात्रों, और महिला उपासिका कहलाती थी। अगला है इसमें शब्द बोधिसत्व। ये पूछता है वह प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने अन्य लोगों को प्रबोधन प्राप्त करने में सहायता के लिए अपने स्वयं को मोक्ष व स्वर्ग में जाने से रोक दिया। वे अपनी समस्त शक्ति व ऊर्जा को इस संसार के पीड़ित प्राणियों को बचाने में लगाते हैं। करुणा के देवताओं के रूप में बोधिसत्व को आमतौर पर कीमती आभूषणों, सुरुचिपूर्ण परिधानों और सुंदर मुद्राओं में चित्रित किया जाता है। प्रिय छात्रों, उपसंपदा दीक्षांत समारोह, जब नवदीक्षित पूर्ण रूप से मठीय समुदाय का सदस्य बन जाता था उसे कहते थे उपसंपदा। उपोषथा, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होने वाले समारोह होते थे प्रिय छात्रों। उसे क्या कहा जाता था प्रिय छात्रों? उपोषथा। अगला है भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ। ये सन्यासियों या भिक्षुओं का संघ होता था। थेरागाथा, ये वरिष्ठ भिक्खु और का गीत होता था, और भिक्खुनियों का गीत थेरी गाथा कहलाता था प्रिय छात्रों। शर्मन या समन, वह जो सत्य को जानने का प्रयास करे। परिभाषक या परिव्रजक, भ्रमणशील जो होता था। शक्र, भगवान इंद्र की लिए कहा गया है। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है बौद्ध सभाएं। ये पूछता है तो पहली बौद्ध सभा भगवान बुद्ध की जब उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया, तब सम्राट या राजा अजात शत्रु ने पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया। तो पहली बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुई, और जगह थी प्रिय छात्रों मगध की राजधानी राजगृह, और शासक थे अजात शत्रु की देखरेख में हुई। अध्यक्षता जिसने की इस महासभा की वह था महाकश्यप या महाकश्यपा। तो विशेषता क्या है इसकी प्रिय छात्र पूछ लेता है प्रश्न में, कभी कभी प्रश्न पत्र में। बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद आयोजित हुई और त्रिपिटक का निर्माण हुआ। इसमें उपदेश सुत्त पिटक, अनुशासन विनय पिटक और उच्च ज्ञान विनय पिटक जो था, इसमें आदेश के नियम या विनय पिटक को पाली द्वारा सुनाया गया, और सुत्त पिटक को आनंद द्वारा सुनाया गया प्रिय छात्रों, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का महान संग्रह है। दूसरी बौद्ध सभा तुरंत 100 साल बाद हुई प्रिय छात्रों, इसलिए याद करने की थोड़ी ट्रिक भी हो सकती है। 383 ईसा पूर्व यह प्रिय छात्रों वैशाली में हुई, और शासक थे कालाशोक, जिन्हें काकवड़ भी कहा गया है पुराणों में। तो अध्यक्षता इसकी की थी प्रिय छात्रों सब्बा कामी ने। सब्बा कमी ने विशेषता है इसकी विभाजन हुआ इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ, स्थिविरवादीन और महासंघिका। ये दोनों समूह अंत था स्थिविरवादीन थेरेवेदा और महासंघिका महायान में परिवर्तित हुए। तीसरी बौद्ध सभा ये छात्रों 250 ईसा पूर्व में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में महान सम्राट अशोक के देखरेख में हुई। अध्यक्षता इसकी की थी मोगली पुत्र तिस्सा ने। विशेषता है इस सभा का उद्देश्य अवसरवादी गुटों से बौद्ध आंदोलन को पवित्र बनाना था। थेरेवेदा संप्रदाय की उत्पत्ति त्रिपिटका को पाली भाषा में नियमबद्ध किया गया। बौद्ध धर्म प्रचारकों को दूसरे देश में भेजा गया। और आखिरी और चौथी बौद्ध सभा प्रिय छात्रों 1ली शताब्दी में हुई कश्मीर के कुंडल वन में, और शासक कनिष्क के देखरेख में हुई, और अध्यक्षता वासुमित्र और उसकी उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। विशेषता है इसकी प्रिय छात्रों बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध सभा 2 पृथक बौद्ध सभाओं के समागम का नाम है। तो थेरेवेदा की चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा वट्टगामानी के शासनकाल में के दौरान तंबापानी यानी श्रीलंका में आलोकालेना में हुआ था, अब जो कि अलू विहार में है श्रीलंका में। और दूसरी का आयोजन सर वस्तीवदा संप्रदाय द्वारा कश्मीर में 1ली शताब्दी में के लगभग हुआ था।
प्रिय छात्रों, इस तरीके से ये बौद्ध सभाएं पूर्ण होती हैं। अब कुछ प्रिय छात्रों से महत्वपूर्ण बौद्ध लेखक है जो इनके बारे में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जैसे पहला है अश्वघोष। तो संस्कृत में रचित बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध की जीवनी है पूरी, वो अश्वघोष ने लिखी है। ये कनिष्क के समकालीन थे और एक महान कवि, संगीतकार और विद्वान और वक्ता भी थे। अगले हैं प्रिय छात्रों नागार्जुन। नागार्जुन को महायान बौद्ध धर्म या मध्यम संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। वे आंध्र के सातवाहन शासक गौतमीपुत्र के मित्र और उनके समकालीन थे। अगले हैं असंग और वसुबंधु। दो भाई थे जो 4वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित योगाचार्य या विज्ञानवदा विद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक थे। वसुबंधु की महानतम रचना अभिधर्म कोश को आज ही बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण विश्व कोश माना जाता है प्रिय छात्रों। अगले हैं बुद्ध घोष। वे 5वीं शताब्दी के महान पाली विद्वान थे। बुद्ध घोष की सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रचना विशुद्धि मग्गा है। इसमें इसका अर्थ है शुद्धिकरण का मार्ग, जो बुद्ध के मुक्ति मार्ग के थेरेविदा ज्ञान का विस्तृत सार और विश्लेषण है इसमें। अगले हैं दिनग्गा। 5वीं शताब्दी के अंतिम महान बुद्धिजीवी, साथ ही वे तर्कशास्त्र के संस्थापक भी थे प्रिय छात्रों। धर्म और अगले हैं धर्माकृति। 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध तर्कशास्त्री, गंभीर दार्शनिक, विचारक और तार्किक थे प्रिय छात्रों। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय है प्रिय छात्रों हीनयान या थेरेविदा। शाब्दिक अर्थ इसका प्रिय छात्रों लघु मार्ग है और थेरेविदा का तात्पर्य ज्येष्ठों का सिद्धांत है। इसे रूढ़िवादी संप्रदाय भी माना जाता है। यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अधिक निष्ठावान है। थेरेविदा बौद्ध धर्म दर्शन का मौलिक संप्रदाय था प्रिय छात्रों। बुद्ध की शिक्षाओं की भाषा पाली में थी। इसके धर्म ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। बुद्ध को मनुष्य से ज़्यादा कुछ नहीं मानता, सिर्फ एक मनुष्य मानता है। थेरेविदा संप्रदाय, जिसे हीनयान कहा जाता है, ये बुद्ध की शिक्षाओं को सबसे ज़्यादा महत्वता देता है प्रिय छात्रों, और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, और इसमें आत्मसंयम व ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास माना जाता है प्रिय छात्रों। इस प्रकार हीनयान का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। वर्तमान में थेरेविदा बौद्ध धर्म उसके मुख्य गढ़ श्रीलंका में और साथ ही म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी स्थापित है। सम्राट अशोक ने हीनयान को संरक्षण दिया था, थेरेविदा को। आखिरी दूसरा जो संप्रदाय है प्रिय छात्रों महायान है। महायान शाब्दिक अर्थ बृहत्तर मार्ग है। महायान और हीनयान नाम महायान संप्रदाय द्वारा दिए गए थे। यह बौद्ध दर्शन का विधार्मिक संप्रदाय है प्रिय छात्रों। इसकी उत्पत्ति हीनयान के बाद हुई। दो प्रमुख संप्रदाय माध्यमिका और योगाचर। इसके धर्म ग्रंथ संस्कृत में है, जो पांडित्य की भाषा थी। बुद्ध को भगवान मानते हैं और बुद्ध व बुद्ध स्वरूप में अवतार लेने वाले बोधिसत्व की मूर्तियों की भी उतनी ही पूजा करते हैं। महायान सभी प्राणियों की कष्टों की सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते हैं। अंततः महायान का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है प्रिय छात्रों। यह वैकल्पिक रूप से मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो बुद्ध के स्मरण के प्रति भक्ति व विश्वास रखने वालों को अमिताभ बुद्ध की दया से मिलती है। यह मंत्रों में विश्वास रखता है। वर्तमान में महायान बौद्ध धर्म जापान, चीन और अन्य एशियाई देशों में स्थापित है। सम्राट कनिष्क ने महायान को संरक्षण दिया और बाद में हर्षवर्धन ने भी महायान को संरक्षण दिया। इसके मुख्य जो निर्माण करता थे महायान के प्रिय छात्रों वह नागार्जुन माने जाते हैं प्रिय छात्रों। इसके साथ ही प्रिय छात्रों एक आखिरी संप्रदाय रह गया बौद्ध धर्म का, वज्रयान। उसके बारे में हम कल विश्लेषण या उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए एनएम क्लासेस के साथ प्रिय छात्रों, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्रिय छात्रों, आप इस समय कोरोना से बचे रहें, सतर्क रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग
करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन क्लासेस प्रिय छात्रों, नमस्कार।